मित्रों नमस्कार। न्यूज़ टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं निवेदन मिश्रा। उत्तर प्रदेश का युवा पकौड़े तलेगा या चौकीदार बनेगा या उसके लिए रोजगार की कुछ व्यवस्था होगी। प्रदेश में लाखों लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती आती है, उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होती हैं, वो कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए बाध्य रहती हैं। पहले आप विज्ञापन के लिए धरना प्रदर्शन करिए और जब विज्ञापन ना आए तो लाठियां खाइए। लाठियों के बाद जब सरकार जागे, आपको विज्ञापन दे, तो विज्ञापन के बाद आप परीक्षा में बैठिए और फिर पेपर लीक होने का इंतजार करिए। पेपर का लीक का मामला अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुलता है तो धैर्य धर करके शांत बैठिए। और उसके बाद आंसर की आती है तो आंसर की भी विवादित आती है, जिसके लिए भी आपको कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। तो आपको कानून के कुछ दांवपेच सीख लेने चाहिए और अन्य भर्ती में शामिल होने से पहले आपको लॉ की डिग्री ले लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। 2018 से उत्तर प्रदेश के युवा ये चाहते थे कि सरकार कोई नई शिक्षक भर्ती लेकर के आएगी और उस नई शिक्षक भर्ती का लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा। जो प्रशिक्षु बीएड और डीएलएड किए हुए बैठे हैं, इनकी संख्या लाखों लाख है। कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग यह परीक्षा नहीं करवा पा रहा था, लेकिन अभ्यर्थी भी इस बात को जान रहे थे कि कोरोना जैसी महामारी में यह परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन चुनाव आते आते सरकार के कान पर जू रेंगती है और 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन पीएनपी द्वारा जारी किया जाता है। 28 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाते हैं और 1 महीने के भीतर परीक्षा संपन्न कराई जाती है। परीक्षा संपन्न क्या कराई जाती है? परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी, और पीएनपी की माने तो उच्च प्राथमिक स्तर में 8 लाख और प्राथमिक स्तर पे 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, जिनकी कुल संख्या 21 लाख हो जाती है। अब इनके साथ कैसा मजाक हुआ है ये भी समझने की कोशिश करिए। प्रथम पाली की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी अपने सेंटर पे पहुंचते हैं। किसी सेंटर पे 40 मिनट तो किसी सेंटर पे 30 मिनट, किसी सेंटर पे 45 मिनट तो किसी सेंटर पे 1 घंटे का पेपर देने के बाद अभ्यर्थियों से उनका पेपर छीन लिया जाता है, ये कहते हुए कि यह पेपर लीक हो चुका है और अब आपको पेपर देने को नहीं दिया जाएगा। उधर उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एक बयान में ये कहते हैं कि जिन्होंने ये पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह परीक्षा 1 महीने के अंदर दोबारा कराई जाएगी। 1 महीना बीतता है, परीक्षा कराई जाती है। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ये एक राहत देते हैं कि अभ्यर्थियों को किसी तरीके का कोई मार्ग व्यय देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या केवल और केवल मार्ग व्यय का भुगतान आप कर दें और परीक्षार्थियों के सारे संकट दूर हो जाते हैं क्या? मानसिक स्थिति क्या होगी उस अभ्यर्थी की जो पेपर देकर के सेंटर से लौट आया है, जिसने 4-4 साल हो गए हैं भर्ती का इंतजार किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है और यह वर्ष 2018 से लेकर के अब तक की घटना है। इसके बाद 1 महीने बाद पुनः पेपर होता है और पेपर भी क्या एक मजाक होता है, जो मजाक अभ्यर्थियों के साथ एक ऐसा मजाक कि 2017 का जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर पीएनपी ने, आयोग ने अपनी पेपर बनाने वाली एजेंसी से सेट करवाया था, वही 2017 का पेपर पुनः 2021-22 में दे दिया जाता है, जिसमें प्राथमिक स्तर पे लगभग 80% प्रश्न रिपीट होते हैं और जूनियर स्तर में लगभग सारे के सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। ये एक कैसा मजाक है। कई अभ्यर्थी यहाँ तक कहते हैं कि ये पेपर लीक करने का एक नया षड्यंत्र है, जिसमें पेपर भी लीक होने का कोई वायरल नहीं होगा, जैसे व्हाट्सएप पर पेपर पिछला लीक हुआ था। इसमें तो 2017 का ये पेपर था, ये बता दिया जाए और पेपर लीक होने की घटना हो गई, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। खैर, मैं इस पछड़े में नहीं जाना चाहता कि ये पेपर लीक की घटना है कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री एक न्यूज चैनल पर बैठ करके ये कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां हैं, लेकिन हमारे पास वो योग्य उम्मीदवार नहीं है जिनको हम नौकरियां दे सकें। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जितने प्रश्न पूछे गए
2017 के रिपीटेड, वो प्रश्न 2017 में विवादित थे जो कोर्ट गए थे, और वो विवादित प्रश्न भी पूरे के पूरे वैसे ही उठा करके पेपर में रख दिए गए। और इनकी संख्या लगभग, अगर बाल विकास की बात करें तो 4 से 5 है। इंग्लिश का जो पैराग्राफ 2017 में आया था, इस बार पैराग्राफ तो नहीं आया लेकिन प्रश्न आ गया पैराग्राफ से। अब आप बताइए अभ्यर्थियों के साथ कैसा मजाक है। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 विकल्प सही हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आंसर की के अनुसार बदले जाने हैं, और कई प्रश्न ही गलत हैं। एक भद्दा मजाक अभ्यर्थियों के साथ, और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। चुनाव की आचार संहिता को कहते हुए कि अभी तक रिजल्ट ही नहीं दे पाए हैं। 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले 21 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया है। अब रिजल्ट अगर आ भी जाता है, तब भी क्या आयोग अपने गलत प्रश्नों को किस तरीके से डील करता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर वो गलत प्रश्नों को डील नहीं कर पाएगा तो मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में यह मामला लंबित रहेगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में जो मामला कोर्ट में गया था, उसका फैसला 1.5 साल बाद 2019 लास्ट में आया था। अब अगर ये फैसला कोर्ट के अधीन होगा, इन प्रश्नों के अंक कैसे देने हैं कैसे नहीं देने हैं, आयोग सही है या अभ्यर्थी जो प्रश्न उठा रहे हैं वो सही है, क्योंकि 500-500 रुपए प्रति प्रश्न आपत्ति ली गई है, जिसमें 54 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है प्राथमिक स्तर पर, और 44 प्रश्नों पर आपत्ति की है उच्च प्राथमिक स्तर पर। मतलब कुल प्रश्नों की संख्या 98 है। अब आप ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि प्रश्न कैसे हैं। एक प्रश्न सीडीपी का है कि सहस्व काल का समय क्या होता है। आयोग का जवाब है 0 से 6 वर्ष, लेकिन कई किताबों में यह जवाब 0 से 2 वर्ष दे रखा है। अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है, एक प्रश्न ये भी है। तो जानकारों की माने तो उसका उत्तर अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन आयोग ने परिपक्वता दे रखा है। एक प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विकास की चर्चा किसने की है। इस प्रश्न को 2017 में भी यह प्रश्न विवादित था। इस पर पीएनपी ने कैनन को उत्तर माना था, जबकि बाद में इसको क्रेस्मर किया गया। फिर कोर्ट के कहने पर इसके कॉमन अंक दिए गए। अब अभ्यर्थियों को यह नहीं पता है कि उनका कैनन विकल्प सही है या क्रेस्मर विकल्प सही है। क्या इसके कॉमन अंक दिए जाएंगे या इसके साथ क्या किया जाएगा। ये 3 प्रश्न ये हुए। एक प्रश्न आया था, एमपीपीआई परीक्षण किसके लिए उपयोग किया जाता है। भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके होश उड़ जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि सीडीपी में एमपीपीआई परीक्षण कुछ होता ही नहीं है। अब आप बताइए, आपको सुनकर के हंसी भी आ रही होगी, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और दया भी आ रही है पीएनपी पे। और मुख्यमंत्री जी जो ये कहते हैं कि हमारे पास योग्य उम्मीदवार नहीं है, अरे आप आयोग में ऐसे लोगों का चयन भी करिए जो सीडीपी के 30 प्रश्न तो सही दे पाए। एक प्रश्न है, सूचना शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। आयोग मानता है गाल्टन, और कोर्ट कहता है नहीं, इसका जवाब क्रो एंड क्रो भी सही है, अभ्यर्थी कहां चले जाएं। एक प्रश्न संस्कृत में है जिसके चारों के चारों विकल्प गलत हैं, किसी के चारों विकल्प गलत हैं, किसी के 2 विकल्प सही हैं, कोई प्रश्न ही गलत है। अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हैं। आंसर की के बाद रिवाइज्ड आंसर की आई ही नहीं है। पता नहीं रिजल्ट कब जारी करेंगे, कोई अंदाजा है ही नहीं। मैं आपकी आवाज उठा इसलिए रहा हूं कि 21 लाख अभ्यर्थियों को सही न्याय मिले, उनका सही मूल्यांकन किया जाए, नई शिक्षक भर्ती आए, जिससे हमारे देश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा एक रोजगार स्थापित कर सके, तनाव की स्थिति दूर हो। जय हिंद, जय भारत।